हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर देखेंगे जो 4 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, ये आरआरबी एनटीपीसी का, उसका पहले शिफ्ट का सारा जीके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि एक खास पैटर्न पे सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं आप लोग कि जीके का क्वेश्चन जो है उसमें साइंस का क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है, साइंस का क्वेश्चन का वेटेज कम हो गया है। और स्टैटिक जीके जो है वो काफ़ी मात्रा में पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसे क्वेश्चन है, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम किस नदी पे स्थित है? तो सरदार सरोवर डैम आपको पता होगा कि नर्मदा नदी पे स्थित है, गुजरात में। ठीक है। और सरदार सरोवर डैम जो है, इससे मतलब कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ओके, इन तीनों राज्यों को इस जो नर्मदा नदी का प्रोजेक्ट है, इनसे तीनों राज्यों को फायदा होता है। और नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों जो हैं वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ये जो मैप है इंडिया का, इसमें वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती दोनों, और नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। ठीक है। अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, सोन नदी, जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है और पटना के निकट जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है। अब ये इसका पहले का आंसर हो गया नर्मदा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है कि नीति आयोग की जो स्थापना है वो 2015 में की गई थी, नीति आयोग की स्थापना। और ये प्रधानमंत्री जी ने ही किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। और पहले, इसके पहले योजना आयोग हुआ करता था, जो नीति ही बनाया करता था देश के लिए। ठीक है। मगर उन्होंने इसका नेम चेंज करके नीति आयोग कर दिया। ठीक है। तो ये कम्प्लीटली एक ट्रांसफॉर्म चेंज था। ठीक है। और अगला जो है क्वेश्चन है यहाँ पे, गांधी सागर बांध किस नदी पे स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पे स्थित है। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पे स्थित है, चंबल नदी पे स्थित है। ठीक है। ये मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर डैम जो है, ये मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का, वहां पे ये स्थित है। और आपको पता होना चाहिए कि जो चंबल नदी है, ये मतलब सबसे लिस्ट पॉल्यूटेड रिवर है। मतलब इसमें बहुत ही कम, मतलब कि पॉल्यूशन है, और ये सबसे फ्रेश वाटर की रिवर है ये। ठीक है। और ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना में जाके ये चंबल नदी जो है जाके यमुना में मिलती है। और यमुना का पानी मैक्सिमम दिल्ली और आगरा में ही खत्म हो जाता है। ये चंबल और केन बेतवा जो ये नदियां हैं, इन्हीं का पानी जो है इलाहाबाद में आके मिलता है। ये इन्हीं नदियों का पानी आके मिलता है, चंबल का पानी काफी मात्रा में आके यमुना में मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो गांधी सागर बांध किस नदी पे स्थित है? चंबल नदी पे स्थित है। और ये मतलब कि मध्य प्रदेश में मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट के पास है। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जितने भी मतलब कि ये एक्रोनिम हैं, ये सारे देख के जाइए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद बहुत सारी चीजें, रोम हो गया, रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है। फिर से लैन का क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। फिर से डीवीडी का क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। फिर से बायोस का क्या होता है? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इन सब का नाम एक बार आप सारा एक्रोनिम देख लीजिए कंप्यूटर में, बिकॉज कंप्यूटर से एक दो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो जितने भी इस तरह के, यूनेस्को हो गया, फिर से यूनिसेफ हो गया, डब्ल्यू एच ओ हो गया, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सारे के हेडक्वार्टर्स, इनका फुल फॉर्म कभी एस्टेब्लिश्ड हुए। वर्ल्ड बैंक का मतलब चेयरमैन कौन है? आईएमएफ का चेयरमैन कौन है?
ये सारे के चीफ के नाम हमें याद रखना बहुत जरूरी है, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। पोखरण टेस्ट का नाम क्या था, मतलब पोखरण में टेस्ट किया गया था, उस टेस्ट में मतलब कि उस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया था, किस नाम से उसको जाना जाता था। ठीक है, तो ये पोखरण में जो टेस्ट हुआ था, ये इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, और ये हुआ था 18 मई 1974 को, और इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। पोखरण टेस्ट को राजस्थान के पोखरण रेंज में इसका किया गया था टेस्टिंग। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, पित्त का रस कहाँ से निकलता है। सो जो इसको बाइल जूस भी बोला जाता है, तो बाइल जूस जो है वो निकलता है, बाइल जूस एक फ्लूइड होता है जो रिलीज होता है लीवर से, जिसको यकृत बोलते हैं हम लोग, लीवर से निकलता है ये, जिसको हम लोग यकृत भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जाके गॉल ब्लाडर में, पित्ताशय में जाके स्टोर होता है, ये जाके गोल ब्लाडर में स्टोर होता है। और ये क्या करता है, ये एक्चुअली होता है हरे या भूरे रंग का होता है, गहरे हरे रंग का या भूरे रंग का होता है, और इसमें ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, और इसका मेन काम जो है, ये फैट को जो है, फैट्स को ये कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में, फैट को जो है फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है बाइल जूस। ठीक है, तो ये पीत का रस हो गया, ये कहाँ से निकलता है, ये कृत या लीवर से निकलता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था, देखिए साइमन आयोग जो है भारत आया था 1928 में, 1928 में, थर्ड फैब में, थर्ड फैब थर्ड थर्ड फरवरी 1928 को ये आया था साइमन कमीशन इंडिया में। और साइमन कमीशन जो था, इसी के दौरान क्या हुआ था, जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन का, उसी दौरान लाला लाजपत राय को चोट लगी थी, और जिनसे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और लाला लाजपत राय ने बोला था कि मेरे शरीर के ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेज सरकार की ताबूत की कील बनेगी। ठीक है, और इसका नाम साइमन इसलिए पड़ा था क्योंकि ये जो साइमन कमीशन आया था, इसके जो मतलब अध्यक्ष थे, सर जॉन साइमन नाम था इनका, सर जॉन साइमन, इसी के नाम पे इसमें जो है साइमन कमीशन इसका नाम पड़ा था। पूरे भारत में इसका विरोध किया गया था साइमन कमीशन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटीआई लागू कब हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आरटीआई लागू कब हुआ था, तो ये 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में आरटीआई लागू किया गया था। उस समय जम्मू एंड कश्मीर में इसको लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब कोई भी कानून लागू होगा तो जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा, क्योंकि आर्टिकल 370 अब हटा दिया गया है। सांची का स्तूप कहाँ है, सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है, सांची नामक गांव में, जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया था, जिसकी स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। ये क्वेश्चन रेलवे के एलपी में भी आया हुआ है, रेलवे के एलपी में मेंस में, ये देखिए ये मेंस में क्वेश्चन आया था, मैंने एक शिफ्ट में दिया था, मेंस में ये क्वेश्चन आया था रेलवे के एलपी और टेक्नीशियन का जो आया था 2018 वाला, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो सांची का स्तूप जो किसने बनवाया था, तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। फीफा वर्ल्ड कप वेन्यू कहाँ पे है, ये 2022 का पूछा है इसमें शायद, तो कतर होगा इसका आंसर, इसका आंसर जो है कतर है। और 2026 का अगर पूछेगा तो इसका आंसर आई थिंक ये यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। ठीक है, इन तीनों देशों में मिला के 2026 का वर्ल्ड कप कराया जाएगा। ये सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू हुई थी, तो ये आई थिंक इसमें पूछा गया है कि कब लागू हुआ था या किस प्रधानमंत्री के काल में लागू हुआ था, तो अगर प्रधानमंत्री पूछेगा तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में लागू हुआ था, और सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में लागू हुआ था। ये एक्चुअली जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, ये सुकन्या समृद्धि योजना या जो भी प्रोग्राम होती है, ये होता है कि लड़कियों की मतलब कि जो है, मतलब कि एक आप जमा करते जाइए पैसा जन्म के साथ, और एक 18 साल या 21 साल बाद आपको फिक्स अमाउंट ऑफ मिलेगा। इसमें इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहता है, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट इसमें मिलता है। और ये मुझे लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन था, कैंपेन था, उसी कैंपेन के अंतर्गत जो है इसको सुकन्या समृद्धि योजना को लेके आया गया था। ठीक है, इसमें बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज विजेता का नाम बताइए, तो ये जो है पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को मिला है।
और आपको पता होगा मलाला यूसुफजई और एक भारत के जो बाल अधिकारों के लिए बाल अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं, इन दोनों को साथ में ही जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन ये राजधानी जो है डूबने वाली है, क्योंकि हर साल जो है 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक ये डूबती जा रही है। तो ये पलान कुराया एक जगह है इंडोनेशिया में। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये राजधानी आने वाले समय में शिफ्ट कर जाए, बिकॉज ये कुछ समय बाद ये पूरी की पूरी ये जो जकार्ता है, ये एक आइलैंड है, ये डूबने वाला है। ठीक है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ठीक है। जिसको प्रधानमंत्री जी ने इस बार इसका वो किया था, इनोग्रेशन किया था। 9.02 किलोमीटर है, और ये गेम चेंजर है मिलिट्री के, जो भी मतलब कि साजो सामान होते हैं उसको जल्दी से हम पहुंचा सकते हैं लेह लद्दाख और चाइना बॉर्डर पे। ठीक है ना। लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस आपको पता होगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको पता होगा डिफेंस रिसर्च रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये होता है डीआरडीओ का फुल फॉर्म। जितने भी मतलब कि गवर्नमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनका नाम बहुत जरूरी है। इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एनएएल का नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एनआईसीएमआर, जितना भी ये गवर्नमेंट का एजेंसी है सबका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। कंप्यूटर और जितने भी गवर्नमेंट की एजेंसीज है उनका नाम जो है, उनका फुल फॉर्म याद करना बहुत ही जरूरी है। इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हॉकी में भारत को अंतिम ओलंपिक मेडल कब मिला था? तो देखिए, अंतिम ओलंपिक मेडल जो है 1980 में जो मॉस्को में ओलंपिक हुआ था, उसी समय जो है ये इंडिया को लास्ट जो है मेडल मिला था। और एक समय इंडिया जो है हॉकी में बहुत ही एक अग्रणीय देश था मेडल लाने में, लेकिन अब ऐसा नहीं, हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं ओलंपिक के लिए हॉकी में। और 1928 से 1956 तक इंडिया लगातार मेडल जीतता रहा है। ठीक है, लगातार मेडल जीतता रहा है। और उसके बाद 1964 में एक टोक्यो ओलंपिक्स में जीता था। ठीक है। और उसके बाद 1980 में लास्ट टाइम इंडिया ने मेडल जीता है। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस, ये राष्ट्रीय मीन्स नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे, ये 11 मई को हम मनाते हैं राष्ट्रीय तकनीकी दिवस। ओके। और भी कुछ क्वेश्चन था इसमें ये कि पीएच वैल्यू क्या होता है, एक और भी क्वेश्चन था, पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क क्या होता है, ये भी था कि मिल्क का पीएच वैल्यू क्या होता है। 6.5 से 6.7 तक होता है। या ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ह्यूमन बॉडी का पीएच क्या होता है, ये क्वेश्चन था, सही कंफर्म नहीं हूं मैं इसके बारे में। 7.4 होता है। अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो 6.5 से 6.7 होगा या 7.4 होगा, यही इसका आंसर रहेगा। ठीक है। तो जैसे जैसे आगे जो भी पेपर हो रहे हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, जो भी इसमें क्वेश्चन आए हैं। और स्टैटिक जीके से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले सेशन का फिर मैं लेके आऊंगा इसका सोल्यूशन।